अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। गुफ्तगू हमारी जो जिन मसाइल में चल रही थी वो निगाह डालने के अहकाम थे, या अर्ज़ किया कि हिजाब के अहकाम, अब जो भी आप उसको उन्वान देना चाहें। तकरीबन अच्छे खासे मसले इसके बयान हो चुके थे। कुछ दो चार मसले रह गए हैं जो इलाज और मुआलजे से या मजबूरी की सूरत से मरबूत हैं। देखें, एक चीज़ अपने जहन में रखें हमेशा, ये शायद आपको कभी काम आए, और वो ये कि हमेशा इख्तियारी कैफियत के अहकाम और इज़्तिरारी व मजबूरी की कैफियत के अहकाम में फ़र्क होता है। ये अभी तक हमारी जितनी बात आई है ये सारी इख्तियारी कैफियत की है कि इख्तियारी हालात में आपका हिजाब कैसा होना चाहिए, आपको कितना कवर करना चाहिए, आपको किससे कवर करना चाहिए। ये जो मसले अभी शुरू हो रहे हैं ये इज़्तिरारी कैफियत के हैं। अच्छा, इज़्तिरार का फ़ॉर्मूला ये है, इज़्तिरार यानी मजबूरी। इज़्तिरार का फ़ॉर्मूला ये है कि जिस हद तक इज़्तिरार होगा सिर्फ उतना हुक्म साक़ित होगा, जितना इज़्तिरार होगा, जितनी मजबूरी होगी, हुक्म उतना ही साक़ित होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि फ़र्ज़ करें आपको किसी मजबूरी के तहत मसलन डॉक्टर को नब्ज़ दिखानी पड़ रही है जिसकी वजह से वो टच करेगा आपकी कलाई पर, तो आप कहें यार कलाई को तो उसने टच करना ही है तो हिजाब साक़ित, ख़त्म। ऐसा नहीं है। यानी जितनी मजबूरी है, एक जुमला इस्तेमाल होता है कि अज़रूरत तो तक़द्दरो बेक़दरिहा, ज़रूरत जो कैंची मारती है तो उतनी कैंची मारती है कि जितनी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि पूरी ही कैंची मार के मसला आपके ऊपर से उतार दे, नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही हद तक आपको कैंची मारनी है। सेंसर उतना होगा कि जहाँ पर आपकी मजबूरी का मसला है। लिहाजा फ़र्ज़ करें कि अगर मजबूरी ये है कि वो सिर्फ देखे तो टच करने की इजाज़त नहीं होगी। अब ये अच्छा, ये मसला दोनों तरफ आ सकता है, लेडी डॉक्टर के लिए भी आ सकता है कि सामने कोई मर्द है, मतलब बाज़ औक़ात होता है एमरजेंसीज़ हैं, इज़्तिरारी कैफियतें हैं, कोई ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से एकदम रश बढ़ गया। अब ये नहीं हो सकता कि जी वेट किया जाए, कोई मेल डॉक्टर फारिग होगा तो वो इसको चेक करेगा, उतनी देर में मुमकिन है वो जो थोड़ा बहुत बचने के इम्कानात हैं वो भी ख़त्म हो जाए उसके। तो मजबूरी की सूरत में ये मसले जो हैं वाइस वर्सा हैं, दोनों के लिए हैं। जो मसला मर्द के लिए औरत की निस्बत, वही मसला औरत के लिए है मर्द की निस्बत। लिहाजा फ़र्ज़ करें कि अगर कोई केस ऐसा आता है, कोई सूरत हाल ऐसी बनती है कि एक लेडी डॉक्टर है जो मजबूर है, मतलब उसकी मजबूरी ये है कि वो ऐसे हिस्से को देखे कि जिसको वैसे आम हालात में नहीं देख सकती। पिछली मरतबा अर्ज़ किया था कि आम हालात में जो देखने का मसला है वो औरत जो है वो मर्द को मैक्सिमम जो इजाज़त दी थी फ़ुक़हा ने, वो इस बात की इजाज़त दी थी कि जो यानी आगा सिस्तानी की जो ताबीर थी, अच्छा उसमें भी एक तस्हीह की ज़रूरत है। अच्छा हुआ मेरे याद आ गया ये मसला। ये पिछली दफ़ा ये मसला आया था कि औरत मर्द को कितना देख सकती है। एक तो इमाम खुमैनी का मसला आया था जिसमें वो मसला अटका था, वो अभी भी अटका हुआ, इसलिए कि मुझे याद ही नहीं रहा देखना। तो वो इंशाल्लाह जब तक उधार उतरता नहीं वो उधार चलता रहता है, तो उधार। लेकिन जहाँ तक मेरी अपने एक दोस्त से, एक साथी से डिस्कस हुई थी आगा से, तो उन्होंने दायरा ने कहा था कि चेहरा इस्तिस्ना किया उन्होंने, इमाम खुमैनी सिर्फ चेहरा,
चेहरा यानी यूँ समझे कि जितना आपका वुज़ू में धुलता है उतना हिस्सा, लेकिन अभी मैंने देख नहीं पाया, मुझे याद नहीं रहा। बहरहाल वो मुझसे आलम इंसान हैं इस फ़िक़्ह के अंदर, इसलिए उन्होंने अगर कहा है तो यकीनन ऐसा ही होगा। तो हद अक़ल जो यानी हद अक्सर जो इमाम खुमैनी में अगर इजाज़त बनती है तो वो चेहरे की बनती है। आगा खुई ने कहा था चेहरा, बाल, थोड़ी सी ये गर्दन, थोड़े से ये बाजू वगैरह, पैर वगैरह, इस हद तक। आगा सिस्तानी की ताबीर ये थी कि जितना आम तौर पर वो खोलता है, तो इसमें आम तौर पे कितना खोलता है उसकी भी कुछ थोड़ी बहुत बहसें आई थी। इसमें जो इमाम आगा सिस्तानी का नज़रिया है, नज़रिया यही है कि जितना आम तौर पर वो खोलता है यानी जितना रवाज है खोलने का। लेकिन आगा सिस्तानी कहते हैं कि रवाज आज का नहीं देखा जाएगा, रवाज इमाम सादिक के ज़माने का देखा जाएगा। यानी इमाम सादिक के इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या रवाज था, ना आज के ज़माने में क्या रवाज है। लिहाजा बहुत सी जो पिछली दफ़ा मिसालें आई थी वो इश्तबा हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी मिसालें। बहुत सारी जो मिसालें पिछली मरतबा आई थी वो गलत हो जाएंगी। लिहाजा अब हमें देखना ये पड़ेगा कि क्या समझ में आता है तारीख़ों से और रिवायतों वगैरह से कि उस ज़माने में मर्द हज़रात कितना खोलते थे। तो मेरा अंदाज़ा यह कि तकरीबन वही मसला बनेगा जो आगा खुई वाला मसला था, ये मैक्सिमम थोड़ी बहुत बाजू, पैर, सर, बाल, ये गर्दन का सामने का हिस्सा, बस। तो अमली तौर पर आगा खुई और आगा सिस्तानी का तकरीबन एक जैसा मसला बन जाएगा। और इमाम खुमैनी का तो वैसे ही बहुत ही नन्ना मुन्ना सा है कि सिर्फ चेहरा देख सकता है, दुरुस्त देखा जा सकता है, यानी औरत चेहरा देख सकती है। अर्ज़ खिदमत ये कि अब यही मसला है, इतना देख सकती है, लेकिन अब उसको इलाज के लिए फ़र्ज़ करें मजबूर है कि वो मतलब फ़र्ज़ करें उसकी बाजू को देखे, उसके सीने पे कोई ज़ख्म है उसको देखना चाहती है, तो सीने पे अगर देखने की इजाज़त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसका पूरा ही हिजाब ख़त्म हो गया इसके साथ। लिहाजा सीने के अलावा मतलब फ़र्ज़ करें अगर उसकी बाजू भी खुली है तो वो बाजू भी देख सकती है, उसकी टांग भी खुली है तो वो टांग भी देख सकती है, ऐसा नहीं है। जितनी ज़रूरत होगी उसी हद तक छूट मिलेगी, छूट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह बरअक्स भी है, औरत अगर यानी जिन शराइत के साथ जो कुछ तज़किरा भी की थी कि आगा खुई और इमाम खुमैनी तो कहते हैं कि औरत मेल डॉक्टर को अगर हिजाब के मसाइल पर कहीं पर अमल ना हो पा रहा हो तो उस सूरत में दिखा सकती है कि जहां पर फीमेल डॉक्टर मैसर ना हो, मौजूद ना हो, मुमकिन ना हो। अगर फीमेल डॉक्टर मुमकिन है और कहीं पर ऐसा ही मसला आता है, कोई टच करने का मसला है, कोई उन हिस्सों को दिखाने का मसला है जिनका हिजाब वाजिब है, तो फीमेल डॉक्टर के होते हुए ये मेल डॉक्टर की तरफ नहीं जा सकती। ये आगा खुई और इमाम खुमैनी दोनों का नज़रिया था। आगा सिस्तानी ने क्या कहा था, किसी को याद है? हाँ, उसकी काबिलियत का उन्होंने शर्त लगाई थी कि अगर मर्द डॉक्टर ज़्यादा काबिल है तो औरत उस मर्द डॉक्टर को दिखा सकती है। अब क्योंकि फ़र्ज़ हमारा ये चल रहा है कि मतलब उसको या दिखाना पड़ेगा उन हिस्सों को कि जो उसके लिए दिखाना जायज़ नहीं है, या टच करवाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में पहले एक दफ़ा ये क्लासेस किसी और जगह पर हुई थी तो कुछ सवालात मैंने पूछे थे। एक सवाल ये पूछा था कि मतलब फ़र्ज़ करें टच करना पड़ेगा उसको, अच्छा उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए, तो क्या आपके लिए वाजिब है कि आप उसको कहीं ग्लव्स पहन के टच करें? तो उन्होंने कहा था कि हाँ, जिस हद तक मुमकिन है उस हद तक तो करना पड़ेगा, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई ढीठ किस्म का डॉक्टर कहता है मैं नहीं पहनता ग्लव्स, तो अब जो है वो आप उसका गला नहीं दबाएंगी कहीं, तो नहीं पहनता तो मैं खुद पहनवा देती हूँ तुम्हें, लिहाजा फिर माफ़ हो जाएगा। लेकिन जिस हद तक आपके लिए केयर करना मुमकिन है उतनी केयर करना ज़रूरी होगी। या मतलब फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर है इस मोहल्ले में मेल इस मोहल्ले में फीमेल डॉक्टर नहीं मिल रही,
लेकिन आपको पता है कि मतलब यहाँ से आप गुलबर्ग की तरफ जाएंगी या थोड़ा और उस तरफ जाएंगी तो मतलब IRC तक जाएंगी या और दूसरी इधर तो लाइन से हॉस्पिटल्स हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो अब आप सुस्ती नहीं कर सकती कि यहाँ को आप कहेंगे नहीं मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं यहीं दिखाऊँ। तो थोड़े बहुत एफर्ट जिस हद तक आपकी इम्कान में है वो करना ज़रूरी है। हाँ, अब अगर अब आप आ जाए मजबूरी पर, फ़र्ज़ करें कि एफर्ट्स करने के बाद भी कहानी हल नहीं हुई और फीमेल डॉक्टर नहीं मिली, तो अब आगे खुई, आगे खुमैनी, आगे सिस्तानी तीनों ये फरमाते हैं कि जिस हद तक ज़रूरत है उस हद तक माफ़ हो जाएगा। लिहाजा अगर देखने से काम हो सकता है तो दिखाया जा सकता है, छूने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर नहीं देखने के साथ साथ छूना भी पड़ेगा तो छूने की भी इजाज़त है, देखने की भी इजाज़त है। या बाज़ औक़ात होता है, बाज़ जगह ऐसी होती हैं बकौल डॉक्टर्स के हिस एहसास करना होता है, उसको एहसास करके उनको अंदाज़ा लगाना होता है कि क्या मुश्किल है। वहाँ पे मुमकिन है देखने की ज़रूरत ना हो, तो वहाँ पर वो उसको टच करने की इजाज़त दे सकती है, मगर दिखाने की हद तक उसकी जिम्मेदारी साक़ित नहीं होगी। बस कभी सिर्फ दिखाने की इजाज़त मिलेगी जहाँ पर दिखाने से काम चलता हो और हाथ लगाने की ज़रूरत ना हो। कभी सिर्फ हाथ लगा यानी टच करने की इजाज़त देगी उस वक्त के जब देखने के बगैर काम चल सकता हो, और कभी इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो मसला जो अभी आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया, ये शर्मगाह के अलावा जिस्म का मसला है। शर्मगाह के अलावा बदन का कोई ऐसा हिस्सा कि जो वैसे हिजाब में होना चाहिए लेकिन इलाज और मुआलजे की वजह से या किसी और मजबूरी के तहत उसको नामहरम को दिखाना पड़े, तो उसमें अगर मजबूरी है तो जिस हद तक मजबूरी है, या छूने की हद तक या देखने की हद तक या दोनों हद तक, उस हद तक और उतने ही हिस्से को, मतलब फ़र्ज़ करें, अब एक मिसाल अभी ज़हन में आई, मतलब कान का कोई दर्द है आपको, अब डॉक्टर ने कान को चेक करना है। अब आप पूरी चादर उतार के कान उसके आगे नहीं कर सकती कि कान भी खुल जाए और बाल भी खुल जाए। आप मकने में से सिर्फ अपना छोटा सा कान निकाल कर उसके हवाले करें और उसको बोलें कि खूब ये चेक कर ले उसको। लिहाजा जो जितनी ज़रूरत है उस हद तक, उस वक्त आप पूरा अपना मकना नहीं उतार सकती हैं। इसी तरीके से और जितने भी मवारिद और मिसालें आप बनाना चाहें बना सकती हैं, अल्लाह माशाअल्लाह की मिसालें बनेंगी। मतलब फ़र्ज़ करें पैर के अंगूठे पर है, तो अगर पैर का अंगूठा सिर्फ खोला जा सकता हो, कोई जुराब को मतलब ऊपर से आप सुराख कर दें अंगूठे की साइड से, वो अंगूठे वाली जो जुराबें होती है ना, तो आपका सिर्फ अंगूठा बाहर आएगा उसमें से, दुरुस्त, बाकी उंगलियां बाहर नहीं आएंगी। अब आप पूरी जुराब उतार के पूरा पैर उसके हवाले कर दें तो इसकी इजाज़त नहीं है। जितनी ज़रूरत उतनी इजाज़त, दुरुस्त। ये उन हिस्सों का मसला है कि जो शर्मगाह के अलावा हिस्से हैं। ये पहला मसला। दूसरा मसला ये है कि अगर शर्मगाह को मतलब डॉक्टर के लिए देखना या मतलब मरीज़ के लिए दिखाने का मसला है, तो ऐसी सूरत में अब यहाँ पर बाज़ फ़ुक़हा ने कुछ स्टेप्स बयान किए हैं, लेकिन तकरीबन आगे खुई खुमैनी और आगे सिस्तानी का मसला मिलता जुलता है, उनमें इतनी ज़्यादा इख्तलाफात नहीं हैं। और वो मसला ये है कि अगर इलाज की गरज से या किसी और वजह से जो ज़रूरत शुमार होती है और ज़रूरत के तहत शर्मगाह को खोलने का मसला पेश आ जाए या देखने का मसला पेश आ जाए, तो एहतियात वाजिब ये है कि मसलन जो डॉक्टर है, मतलब फ़र्ज़ करें आप डॉक्टर हैं, आपको मतलब फ़र्ज़ करें आपके सामने जो मरीज़ आया है कोई ऐसे इलाज का है या ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से उसको अपनी शर्मगाह दिखानी होगी, तो ऐसी सूरत में फरमाते हैं कि सबसे पहला तो स्टेप ये है कि अगर आईने डायरेक्ट ना देखे, कोई इनडायरेक्ट फॉर्म अगर हो सकती है कि आईने के ज़रिए देखे, या मतलब फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात होता है पानी में उसके अक्स पे काम चलाया जा सकता हो, तो इन तरीक़ों को यानी इनडायरेक्ट तरीके को अपनाना पड़ेगा। यानी इसका कानून ये उसी कानून के तहत है, इसलिए कि इनडायरेक्ट तरीके से काम चल रहा है। तो जब इनडायरेक्ट तरीके से काम चल रहा है तो फिर डायरेक्ट तरीके की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आईने या क्या कहते हैं अपना पानी वगैरह के ज़रिए जो है काम नहीं चलता और डायरेक्ट ही देखना पड़ेगा, तो उस सूरत में फिर डायरेक्ट देखने की भी इजाज़त मिल जाएगी। यही सूरत हाल मरीज़ की भी है कि अगर फ़र्ज़ करें कि उसके बगैर चारा नहीं है,
हतमन दिखाना ही पड़ेगा, तो उसको शर्मगाह दिखाने में फिर इजाज़त उसको इसकी मिल जाएगी। अलबत्ता इसमें फिर उस सीक्वेंस का भी ख्याल अगर रखा जाए, अगरचे आगे सिस्तानी में तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मेल ज़्यादा माहिर है तो औरत को छोड़कर मेल के पास जाया जा सकता है, लेकिन आगे खुई और खुमैनी के एतबार से अलल खुसूस उस सीक्वेंस का ख्याल रखते हुए चलना पड़ेगा कि अगर कोई फीमेल डॉक्टर मुमकिन है तो फिर मेल डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि ये शर्मगाह दिखाना तो दोनों को ही हराम है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लिहाजा अगर फीमेल मुमकिन हो तो कोशिश करें कि फिर मेल डॉक्टर की तरफ रुजू ना किया जाए। इसी तरह आगे सिस्तानी ने एक और मसला भी इजाफा किया है आगे खुई खुमैनी के अलावा, ये कि शीशा और पानी, और अगर वो ना हो सके तो डायरेक्ट। एक चीज़ और उन्होंने इजाफी की है आगे सिस्तानी ने, फरमाते हैं कि अगर फर्ज करें कि शीशे में भी देखा जा सकता है और डायरेक्ट भी दोनों तरह से इलाज दोनों तरह से मुमकिन है, लेकिन ड्यूरेशन जो है वो शीशे में दिखाने की ज़्यादा है और डायरेक्ट दिखाने की कम है, क्योंकि शीशे में बिलाखिर देखने के लिए थोड़ा मुमकिन है उसको ज़्यादा इर्तकाज़ करना पड़े, ज़्यादा टाइम लगाना पड़े समझने के लिए एक चीज़ जो डायरेक्टली नज़र आ रही हो उसकी निस्बत। तो ऐसी सूरत में भी डायरेक्ट फिर शर्मगाह को दिखाने की इजाज़त मिल जाएगी आगे सिस्तानी के नज़रिए में कि, लेकिन ये मसला आगे खुई और इमाम खुमैनी ने बयान नहीं किया है। लेकिन आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर डायरेक्ट देखने की मुद्दत जो है वो कम हो शीशे में देखने की मुद्दत से, तो उस सूरत में भी वो डायरेक्ट दिखाया जा सकता है उसको। अच्छा, ये तो वो मसले हैं जो तौज़ीउल मसाइल में मौजूद थे। अभी एक और मसला, लेकिन अब उससे पहले एक आध इलाज के हवाले से एक आध और मसला आता है। मतलब फ़र्ज़ करें आम तौर पे जो ख़वातीन केयर करती भी हैं हिजाब वगैरह का, बाज़ जगह पर वो केयर नहीं करती हैं, यानी उनके केयर नहीं करने की शायद जो मैं समझता हूँ एक बड़ी वजह है कि उनके जहन में ही नहीं आता कि ये भी मना हो सकता है, और वो है मसलन फ़र्ज़ करें अपने मुंह के अंदरूनी हिस्से को दिखाना। मेल डॉक्टर के पास जाती हैं, डेंटिस्ट के पास, लेकिन बाज़ फ़ुक़हा के नज़रिए के मुताबिक जो मुझे याद पड़ा है, ज़ाहिरन आगे खुई की ज़ाहिरन एहतियात वाजिब थी। खुलासा एहतियात के मुताबिक तो यही है कि मुंह के जो अंदर यानी वो हिस्से, चेहरा तो खोल सकती है ना औरत अगर सिस्तानी के नज़रिए के मुताबिक मसलन, तो क्योंकि वो चेहरा खोल सकती है तो आया मुंह के अंदर का हिस्सा दिखा सकती है या नहीं, सिर्फ ज़ाहिरी हिस्सा खोल सकती है, अंदरूनी हिस्सा छुपाना पड़ेगा। अब जो मुझे याद पड़ रहा है इस वक्त, तो पहले देखा था, मुझे याद पड़ रहा है आगे सिस्तानी इजाज़त देते हैं मुंह के अंदरूनी हिस्से को दिखाने की, लेकिन आगे खुई की एहतियात वाजिब थी जहाँ तक मेरे जहन में है। इसी तरह एक्सरे, मतलब फ़र्ज़ करें कोई मर्द किसी औरत का एक्सरे देखे तो देख सकता है, उसमें भी ये फरमाते हैं कि आगा सिस्तानी का नज़रिया है कि खुई वगैरह का इस वक्त मुझे नहीं मालूम, लेकिन आगा सिस्तानी इजाज़त देते हैं कि हाँ एक्सरे वगैरह देखने में कोई हरज नहीं है, यानी डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं। एक नामहरम मसलन बाज़ औक़ात होता है ना, मसलन किसी कज़न का या किसी का मसलन फ़र्ज़ करें उसने उठा के देख लिया तो वो उसमें कोई हरज नहीं है, वो इश्काल नहीं रखता। अब एक और मसला इसमें दिया हुआ है तौज़ीउल मसाइल में जो इस चैप्टर का आखिरी मसला है, और वो ये कि देखें ये अलबत्ता मर्दों के हवाले से है, और वो मसला ये है कि आखिर इसका दूसरा एंड तो औरतों के साथ ही मरबूत है, इसलिए उनके लिए भी ये मसला एप्लीकेबल हो सकता है, उसकी देखने के एतबार से तो उनकी फिर दिखाने के एतबार से हो जाएगा। और वो मसला ये है कि वो अगर कोई शख्स किसी औरत से शादी करना चाहे तो वो अगर देखना, अब इसकी कुछ शर्तें हैं, अगर उस औरत को या उस लड़की को देखने का एक तो कोई फ़ायदा होता हो, बाज़ औक़ात ये होता है कि मसलन कज़न्स हैं, असल बचपन से एक ही घर में पले बड़े हैं, तो अब मज़ीद देख के क्या उसको फ़ायदा होना है, क्या उसको पता चलना है, खुद जैसी है वैसी ही है, देखने से मज़ीद कोई उसकी इल्म और मार्फत और मालूमात में इजाफ़ा नहीं होना, लिहाजा वहाँ इजाज़त नहीं मिलेगी। दूसरी शर्त यह है कि उससे शादी मुमकिन हो,
उससे शादी मुमकिन हो। फर्ज करें कोई शादीशुदा औरत है, वो कहे जब ये फारिग होगी, इसका शौहर मरेगा या इसके शौहर की तलाक लेगी तो उस वक्त मैं इससे शादी करूंगा। सही है, जब करनी होगी उस वक्त देखने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन अभी से क्योंकि शादी मुमकिन नहीं है उससे, लिहाजा अभी से देखने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। और तीसरी शर्त यह है कि आपका फैसला, यानी ये कब्र का आखिरी कील हो, ताबूत का, ये ताबूत का आखिरी कील हो जो देखने के ज़रिए वो ठोकना चाहे और उसके बाद फिर शादी होनी हो। यानी इस एंड पर जब एक्सट्रीम सारी मालूमात हो गई, सब कुछ हो गया, जो कुछ करना था उसने प्लस माइनस कर लिया, अब सिर्फ यह है कि देखेगा और हाँ करेगा या ना करेगा, और उसके देखने के ऊपर उसकी शादी मौकूफ़ है। तो ऐसी सूरत में इस मर्द को इजाज़त है कि वो उसके महासिन को भी हत्ता देख सकता है, उसके बाल देखना चाहता है, फ़र्ज़ करें उसके पैर देखना चाहता है, फ़र्ज़ करें उसको हत्ता बेहिजाब उसको अगर देखना चाहता है तो वो उसको देख सकता है। जब वो देख उसके लिए देखना चाहता है तो यहाँ पर औरत के लिए भी मुश्किल नहीं है, वो अगर इसी एतबार से मर्द के सामने जाए तो कोई हरज नहीं है। बल्कि बकौल इनके कि अगर एक दफ़ा देखने से जो उसका मतलूबा टारगेट है वो पूरा नहीं होता, जो मालूमात वो करना चाहता है, यानी मतलूबा टारगेट से मुराद ये है कि जिस खातिर वो देखना चाह रहा है, मतलब अब मैं मिसाल दूँ, मतलब फ़र्ज़ करें कि वो उसके बाल देखना चाह रहा है कि उसके बाल लंबे हैं नहीं कहीं। अच्छा, इसमें यह भी शर्त नहीं है कि वो हतमन प्लानिंग से देखे, अनप्लान्ड मसला उसके सामने आ गई, या कहीं से गुजर रही थी उसकी नज़र पड़ गई, या वो कहीं से गुजर रहा था नज़र पड़ गई, दरवाज़ा खुला था नज़र पड़ गई, लेकिन बाल नहीं देख सका, पैर नज़र आए बाल नहीं नज़र आए। तो अब मसला ये कि उसको जो देखना था और जो चेक करना चाहता था, उसके बाल चेक करना चाहता था, वो तो पता ही नहीं चला उसको कि लंबे हैं छोटे हैं या हैं भी या नहीं है, दुरुस्त। लिहाजा अब इसको इजाज़त है कि वो एक निगाह और भी डाल सकता है। खुलासा ये कि ज़रूरी नहीं कि ये मुनहसिर नहीं है एक ही निगाह देख सकता है, बल्कि जिस खातिर वो ये देखना चाह रहा है उस फ़ायदे को हासिल करने के लिए वो एक से ज़्यादा मरतबा भी देख सकता है। लेकिन एक दफ़ा पता चल गया कि बाल लंबे हैं तो हर वक्त बैठा उसके बाल ना देखता रहे, वो फिर शादी के बाद का मरहला है कि फिर ज़रूरत ही नहीं रहती देखने की, दुरुस्त, फिर शौक़ ही ख़त्म हो जाते हैं देखने का। पहले सारे शौक़ होते हैं, बाद में सारे शौक़ पूरे हो जाते हैं। ये मर्द का मसला है कि मर्द अगर देखना चाहे तो देख सकता है। औरत के लिए देखिए, मैंने कहा ना कि बाद मवारिद में औरत के लिए जायज़ है, यानी उसके लिए उसके सामने जाना जायज़ है, कोई हरज नहीं है आंखें क्यों मत करनी है, वैसे तो करती नहीं है आंखें बंद। खूब अगर कोई लड़की क्या है, मैं लड़के को देखने के बाद शादी नहीं करूंगी तो उसके लिए क्या है, ये बात है सवाल। इस तरह लोग लड़के आएगा, उसके लिए क्या मसला है? अभी तो अपने आप को दिखाना और एक देखना, ये नहीं दिया हुआ इसमें, ये इंशाल्लाह अगली। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि दो तरफी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं भी बोल रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह इसको देख कर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो इसके बाद कहते हैं कि औरत की आवाज़ सुनना, नामहरम औरत की आवाज़ सुनने में कोई हरज नहीं है। ये तकरीबन तमाम फुक़हा ने कहा, अलबत्ता वही शर्तें हैं कि क़स्द लज्जत ना हो, हराम में पढ़ने का खौफ ना हो। औरत के लिए भी नामहरमों के सामने पढ़ने में कोई हरज नहीं है, बशर्त ये कि उसका ये क़स्द ना हो कि सामने वाला सुनकर हराम में मुब्तला हो, लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं है। या साहिब समा अल्लजन